तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग कई सारी महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसमें सारी की सारी खबरें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस समय देखने के लिए ये मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए ताइवान की तो ताइवान के खिलाफ वो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि ताइवान के अंदर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। ताइवान की कंपनियों के शेयर्स भी इसके चलते गिर चुके हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो चाइना के नजदीक रहे, या हो सकता है कि ये किसी तरह की कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजी हो। इसके अलावा आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चाइना की पहुंच मिराज 2000 तक हो चुकी है और जल्द ही वो इस तरह से रफाल तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि पश्चिमी देशों के लगभग सभी तरह के फाइटर जेट पर चाइना अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा है। इवन चाइना द्वारा F-35 और F-22 रैप्टर तक को नहीं छोड़ा गया है। तो ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चेतावनी का अलार्म बजते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर की, क्या जो बाइडेन जाते जाते भारत के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बड़ा प्रहार करके जाएंगे? क्या भारत को भी रशिया की तरह स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाएगा? चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना के शिनजियांग प्रांत में एक एक्सरसाइज होने जा रही है और ये एक्सरसाइज होगी चाइना और यूएई के बीच में, जिसमें यूएई की तरफ से उसके मिराज 2000 यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसको लेकर कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई है जिसमें स्पष्ट हो चुका है कि शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तानी इलाकों में यूएई के मिराज 2000 पहुंच चुके हैं। अब खतरे वाली बात देखने के लिए ये मिलती है कि यूएई के साथ काफी ज्यादा नजदीकियां चाइना बढ़ा रहा है और यूएई इन फ्यूचर रफाल का भी यूजर होगा, तो इस तरह से वो रफाल के पास भी पहुंच सकता है। इन्हीं सब कारणों को देखकर ही तो अमेरिका द्वारा F-35 यूएई को देने से इनकार किया गया। लेकिन इसको लेकर यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट भी छाप दी गई है कि चाइना दरअसल ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहा है और इसमें वो पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। पहले तो F-16 को ये लोग घोल कर पी गए। चाइना के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट तैयार किए गए हैं, एक तो JF-17 और दूसरा है J-10C। इन दोनों के अंदर ही F-16 का डीएनए मिला हुआ है और इसके लिए मदद उसे इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से मिली है। पाकिस्तान खुद F-16 का यूजर है, तो F-16 से जुड़े हुए लगभग सभी राज पाकिस्तान ने चाइना के सामने उगल ही दिए होंगे। अमेरिका यहाँ पर नहीं रोक सकता। और अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने F-16 को ही आधार बनाकर लाबी प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि उसने पैसों की तंगी के चलते चाइना को बेच दिया था, क्योंकि अमेरिका ने लाबी जेट प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो वो सारी चीजें जो कि F-16 में शामिल की गई है, इवन उसके अंदर जो इजरायली फ्लेवर्स मिला दिए गए, वो सारी चीजें भी चाइना के पास पहुंच गई है। इसके अलावा हम लोगों को बीच बीच में कई तरह की सैटेलाइट इमेजेस देखने के लिए मिली, जहां पर चाइना के एयर बेसिस वगैरह पर F-35 या फिर F-22 रैप्टर की बिल्कुल हूबहू कॉपीज देखने के लिए मिली। उस समय स्पेक्युलेट ये किया जा रहा था कि कहीं चाइना इन फाइटर जेट को ध्यान में रखकर इनकी कॉपीज तो तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस तरह के कॉपीकेट फाइटर जेट वगैरह बनाकर चाइना अपनी एयरफोर्स को इनके जरिए F-35 और F-22 रैप्टर के खिलाफ युद्ध लड़ने की प्रिपरेशन करवाता है। कहने का मतलब अमेरिका के भी काफी ज्यादा फाइटर जेट सैक्रिफाई यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। F-15EX की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के कुछ उपयोगकर्ता हैं जिनके साथ चाइना के अच्छे रिलेशनशिप हैं। अगर चाइना के नहीं भी है तो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान उनके साथ रेगुलरली इन सब को लेकर अभ्यास भी करता है, तो वहां से भी सीक्रेट्स चाइना तक बड़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इस चीज को मेंशन किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून वगैरह हो, इसके ऊपर भी पाकिस्तान चाइना की मदद करता है, क्योंकि कतर के पास ये ऑलरेडी मौजूद है। वो कई तरह के युद्ध अभ्यास लड़ चुका है और इन सारी चीजों की जानकारियां चाइना अपने पास इकट्ठी कर रहा है। इसके अलावा अगर रशियन जेट्स की बात की जाए तो वो तो सारे के सारे ऑलमोस्ट चाइना के हाथों में ही हैं। तो ये भारत हो, अमेरिका हो या इस तरह के दूसरे बाकी जितने भी देश हो, इन सभी के लिए काफी घातक परिस्थितियां हैं। इन फ्यूचर अगर हम भी हमारे तेजस फाइटर जेट वगैरह अगर कहीं पर एक्सपोर्ट करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी ऐसे देश को हम लोग एक्सपोर्ट न कर दें जो कि चाइना के साथ इन फ्यूचर इस तरह से मिलजुल कर सीक्रेट्स चोरी कर सकता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ताइवान की कर ली जाए। देखिए, पिछले बार अमेरिकन इलेक्शन में देखने के लिए ये मिला कि चाइना द्वारा काफी प्रयास किए गए डोनाल्ड ट्रंप को बाहर करके जो बाइडेन को नए राष्ट्रपति बनाने के लिए, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। और उसका प्रतिफल भी देखने के लिए ये मिला कि जो बाइडेन द्वारा काफी ज्यादा सॉफ्ट पॉलिसीज रखी गई चाइना के लिए। इवन क्वाड जो कि स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया था, और इसमें काफी मेहनत की गई थी पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और जापानीज पीएम शिंजो आबे की तरफ से। इसको भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश जो बाइडेन के द्वारा की गई। ये सारी चीजें हमारे सामने है, लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिली थी कि जो बाइडेन हमेशा
ताइवान को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहे। हालांकि इसमें भी अमेरिका का हित है, क्योंकि ताइवान के ऊपर किसी तरह का अटैक होता है तो वही सेमीकंडक्टर वगैरह की वजह से पूरी दुनिया ऑलमोस्ट लॉक हो जाएगी। इसके अलावा साउथ चाइना सी पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है चाइना के द्वारा, क्योंकि उसके बाद तो उसी का एक छत्र राज रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद ये लग रहा था कि अमेरिका द्वारा ताइवान को नजरअंदाज इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रंप आ गए हैं। हालांकि ट्रंप के आने की शुरुआत में जब आहटें हुई थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप और ज्यादा मुखर होकर चाइना के खिलाफ और ताइवान के फेवर में बात करेंगे, नीतियां भी अपनी उसी हिसाब से तैयार करेंगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि भैया ताइवान के लिए हम लोग क्यों लड़ें, जब तक किसी तरह का कोई वित्त पोषण नहीं मिलता तब तक हम लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके अपना नुकसान करके चाइना के खिलाफ ताइवान के लिए क्यों लड़ें। तो ये टेंशन वाली बात थी। इसके बाद ताइवान की कंपनियों के शेयर्स भी गिर गए। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कदम आगे जाकर ये कह दिया कि ताइवान की जो $5 बिलियन की इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की, ये व्यवसाय दरअसल ताइवान द्वारा अमेरिका से चुराया गया है और सीधे सीधे ताइवान के ऊपर चोरी करने के आरोप लगा दिए हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते समय ताइवान के बारे में ट्रंप ने ये कहा कि सेमीकंडक्टर और चिप्स वगैरह का 100% उद्योग ताइवान ने अमेरिका से छीन लिया और हम इस चीज को रोक नहीं पाए, जबकि हमें रोकना चाहिए था। जबकि ताइवान की अगर चिप इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि एक चाइनीज मूल के अमेरिकन नागरिक थे। अब ताइवानी हो या फिर चाइनीज हो, वो चाइनीज ही कहलाते हैं आजकल। तो ये अमेरिका में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के क्षेत्र में काम किया करते थे। तो 1987 में जब इनकी आयु 55 वर्ष हुआ करती थी, ये ताइवान वापस लौट आते हैं और वहां पर TSMC की शुरुआत करते हैं और इनका नाम है मॉरिस चेंग। इन्हें ही ताइवान की सेमीकंडक्टर और चिप उद्योग का शिल्पकार माना जाता है। तो इसी आधार पर डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि चोरी करके ये हमारा सारा मार्केट ले गए हैं, सारा व्यवसाय ले गए हैं। और ताइवानीज की बात की जाए तो इन्हीं को रेफरेंस बनाकर वो ये कहते हैं कि देखिए ये सारी चीजें तो इनके द्वारा शुरू की गई है। तो इस तरह की चीजें सुनने के बाद चाइना कहीं ना कहीं रिलैक्स जरूर है कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ भी जाते हैं इस बार तो उसके ऊपर विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रैटेजी हो, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, यानी वो इस समय चाइना को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आपकी सबसे कमजोर नस यानी ताइवान को लेकर हम लोग आपका किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते आप भी इस इलेक्शन के दौरान हमारे खिलाफ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और उसके भी लगभग सभी प्रतिष्ठानों तक चाइना की पहुंच बहुत ज्यादा मजबूती से हो चुकी है और चाइना पिछली बार की तरह इस बार भी अमेरिकन इलेक्शन में बाधाएं डाल सकता है और इसके लिए वो बेहिसाब पैसा भी खर्च करता है। तो संभवतः यहाँ पर ऐसी स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की जरूर हो सकती है जिससे कि चाइना को कुछ समय के लिए न्यूट्रलाइज करके रखा जाए। अब क्या वास्तविकता होगी वो तो उनके राष्ट्रपति बन जाने के बाद ही पता चलेगा। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये भारत, अमेरिका और रशिया से जुड़ी हुई है और इसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को इस बार डायरेक्ट धमकी दी गई है। जो बाइडेन इस समय काफी ज्यादा भारत से नाराज है, इस तरह की चीजें बताई जा रही है। भारत को रोकने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली। भारत किसी भी परिस्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं है और रशिया से बात की जाए तो अपने संबंधों को एज इट इज बनाए रखा है, इवन इनको और ज्यादा इंप्रूव किया है। अब तो बातें इस तरह की होती है कि $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में। तो ये बातें अमेरिका को सही नहीं लग सकती। अब अमेरिका को दिक्कत दूसरी बातों से भी होने लगी है कि यार एक तो प्रतिबंध लगा रखे थे, बायलैटरल ट्रेड पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया और आपस में रूबी रूपल से व्यापार करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आगे देखें तो भारत रशिया की स्ट्रेटेजीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है। S-400 हो, S-500 हो, Su-30 MKI हो, इन सभी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें अब कही जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपस में ज्वाइंट वेंचर से तैयार किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से एक लेटर लिखा गया है भारतीय बैंकों को और इन्होंने भारतीय बैंकों को धमकाते हुए सीधे सीधे ये कहा है कि देखिए कि आप अगर रशिया के सैन्य उद्योगों को इस तरह से मदद पहुंचाएंगे तो आप अमेरिकन वित्तीय व्यवस्था तक अपनी पहुंच खो देंगे। अल्टीमेटली हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे जिससे आप अमेरिका की वित्तीय व्यवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर संभवतः भारी भरकम सैंक्शंस या फिर स्विफ्ट से बाहर निकालने के लिए उन बैंकों को चेतावनी दी गई है जो कि रशिया को मदद कर रही है। और रशिया को मदद किस तरह से कर रही है भारतीय बैंक, तो इसके पीछे अमेरिका का लॉजिक ये है कि रशिया अपने हथियारों के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह को लेकर दूसरों के ऊपर आश्रित है और इस काम में मदद भारत कर रहा है। और लेन देन की बात की जाए तो इसमें भारतीय बैंकों का सहारा लिया जा रहा है, जहां पर रूबी रूपल या फिर दूसरी करेंसीज के माध्यम से लेन देन करके सारे ट्रेड को संचालित किया जा रहा है। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में
भारत का एक्सपोर्ट रशिया को बढ़ भी चुका है। लास्ट टाइम मैंने आपको रिपोर्ट दी थी तो उसमें इन लोगों ने इस तरह के आरोप लगा दिए और इसी को लेकर भारतीय बैंकों को स्पेशली अमेरिका की उप वित्त मंत्री वेली एडमो द्वारा एक लेटर लिखा गया है, जिसमें इस तरह की सारी चीजों का उन्होंने विवरण किया है कि देखिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इससे काफी ज्यादा नाराज है। आप हमारे साथ भी बायलैटरल रिलेशनशिप्स को ध्यान रखिए, जिसमें कि 110% की वृद्धि हो रही है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए वहां तो 2030 तक आप $100 बिलियन के व्यापार तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारे साथ तो 2030 तक 500 बिलियन तक पहुंचने की तैयारी है। तो ऐसा ना हो कि रशिया के चक्कर में आप अमेरिका को खो दें। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।